हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मार्च और 29 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण और नए प्रश्नों को। तो ये जो सभी प्रश्न है ये आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। और जो सभी प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं। तो जो ये सभी प्रश्नों को आप पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ये सभी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरी बार फीफा का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर है जियानी इन्फेंटिनो को तीसरी बार फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, फीफा के बारे में बात करते हैं। फीफा की स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी और इसका जो स्थापना कहाँ की गई थी? पेरिस फ्रांस में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और इसे हाल ही में इसके अध्यक्ष चुने गए हैं तीसरी बार जियानी इन्फेंटिनो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का प्रश्न है, राज्य का पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? इसका आंसर है रायपुर से विशाखापट्टनम तक ये निर्माणाधीन है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान में रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 546 किलोमीटर है, लेकिन सड़क बनने के बाद इसकी दूरी घटकर 463 किलोमीटर हो जाएगी। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे का काम जो है 3 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण शुरू हो चुका है। और रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की 3 राज्यों से होकर गुजरेगा ये कॉरिडोर, जो छत्तीसगढ़ में 124.6 किलोमीटर में रहेगा और उड़ीसा में 262.2 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 99.6 किलोमीटर तक जो है निर्मित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दैनिक मजदूरी की दरें सबसे कम किस राज्य की निर्धारित की है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अभी जो केंद्र सरकार ने है दैनिक मजदूरी की दर जो है वो बढ़ाई है, तो इसमें सबसे कम जो दरें हैं छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की निर्धारित की गई है। विस्तार में बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मजदूरी की दरें बढ़ाई गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें सर्वाधिक जो है हरियाणा राज्य में 357 रुपये प्रतिदिन जो है निर्धारित है, जबकि सबसे कम छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य में है 221 रुपये प्रतिदिन। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हरियाणा में 357 रुपये और सबसे कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का 221 रुपये प्रतिदिन जो है दैनिक मजदूरी निर्धारित की गई है। इस बदलाव हेतु अधिसूचना जारी की गई है, किसके तहत? मनरेगा के तहत। आपको पता होगा मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 की धारा 6(1) के तहत ये जारी किया गया है। इसकी अधिसूचना को जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार अंजनी कुमार की साहित्यिक पुस्तकें विमोचित की गई हैं? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। विस्तार पर बात करते हैं। साहित्य रथ यात्रा के सारथी अंजनी कुमार सुधाकर की 7 पद्य और गद्य पुस्तकें जो कि हैं मुक्तिबोध, लोकायतनम, आरण्यक, क्षणिकायनी, समीक्षायन, दिनकर प्रकाश और प्रसादिका जो है लोकार्पित हुई है। साथ ही इन्हें श्रेष्ठ रचनाकार व समीक्षक सम्मान स्वर्ण कमल मातोश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन पुस्तकों को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य समागम कुंभ में विमोचित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्कूल के छात्रों ने हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपियाड में कुल 51 मेडल जीते हैं? इसका आंसर है मदर्स प्राइड। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। चकरभाटा के बोर्ड मदर्स प्राइड वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रीय ओलंपियाड में कुल 51 मेडल जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि कुल 51 मेडल प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में इसरो द्वारा भारत का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है इसका जो ये रॉकेट है इसका नाम है LVM-3 रॉकेट। ठीक है, इस रॉकेट को इसरो द्वारा भारत ये सबसे बड़े और भारी रॉकेट है ये है और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं इसके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट को ब्रिटेन स्थित वन वेब समूह की कंपनी के 36 इंटरनेट उपग्रह को पृथ्वी की निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का उपयोग किया गया है जो गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान है। इसी तकनीक से जो है गगनयान की भी जो है उड़ान भरेगा, इसी तकनीक से जिसके लिए लक्ष्य रखा गया 2024 के अंत तक के मतलब आखिरी तक का जो है इसका लक्ष्य रखा गया है गगनयान के लिए। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि जो LVM-3 जो रॉकेट है इसकी जो लंबाई है 43.5 मीटर है और इसे जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया सुबह 9 बजे रविवार को और इसका वजन जो है 640 टन वजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीतू और स्वीटी के बाद महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल में किसने गोल्ड जीता है? इसका आंसर है निखत और लवलीना। विस्तार पर बात करते हैं। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में नीतू घड़घस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड जीता था, जिसके बाद दो बॉक्सर ने गोल्ड जीता है। जिसके बाद दो और बॉक्सर ने गोल्ड जीता है, जिसमें जो है निखत जरीन ने 50 किलो वर्ग में और लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो वर्ग में गोल्ड जो है गोल्ड मेडल जीता है। 26 वर्षीय निखत जो है लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली जो है ये दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी है, जबकि जो लवलीना है ये इनका पहला जो है गोल्ड रहा है। मैरी कॉम 6 बार की टाइटल, इससे पहले जो है मैरी कॉम जो है 6 बार की टाइटल जीतने वाली बॉक्सर बनी थी। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय जो है बनी है निखत बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में खेल विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर है कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। विस्तार से बात करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। ठीक है, हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, ये घोषणा हुई है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग किस स्टेडियम में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है वीर भगत सिंह स्टेडियम मुंबई में। विस्तार पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम का नाम भी याद रखिएगा। मुंबई के स्टेडियम जिसका पुराना नाम रहा है ब्रेबोर्न स्टेडियम। ठीक है, मुंबई के स्टेडियम का पुराना नाम है ब्रेबोर्न स्टेडियम, जिसे शहीद वीर भगत सिंह स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुंबई इंडियंस के WPL फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की है मुंबई टीम ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस टीम ने ये जो टीम है मुंबई इंडियंस टीम भारतीय कप्तान हरमनप्रीत की कप्तानी में पहली चैंपियन बनी है तथा उपविजेता टीम इसमें दिल्ली रही है। यह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के नाम 8वां टाइटल है। इससे पहले 5 IPL और 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी इस टीम को प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 7वां मेडल किसने जिताया है? इसका आंसर है शिफ्ट कौर सामरा ने। विस्तार पर बात करते हैं। भोपाल में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप के 50 मीटर राइफल 3P राउंड में भारतीय शूटर सामरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेशनल चैंपियन सामरा ने 50 मीटर राइफल राउंड में 403.9 पॉइंट स्कोर कर जीत हासिल की है। इस इवेंट में चीन की जैंग ने गोल्ड मेडल जीता है और मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत के कुल अब 7 मेडल हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में अपडेटेड राज्य आपदा प्रबंधन नीति और योजना जारी की गई है? इसका आंसर है तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मार्च 2023 में अपडेटेड तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन नीति के साथ साथ कार्ड पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन जारी किया है। ठीक है, उसका उद्देश्य जो है मजबूत आपदा प्रबंधन मशीनरी की मदद से आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव, क्षति, जीवन संपत्ति के नुकसान को कम करना है और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे के लिए राज्य द्वारा प्राप्त आर्थिक और विकास लाभों को बनाए रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में ग्रैंड कैनियन पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं?
तो इसका आंसर है जॉन जेपकेमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विस्तार में बात करते हैं। कोलोराडो के जॉन जेपकेमा अमेरिका का ग्रैंड कैनियन पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान बन गए हैं। इसके साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 91 साल 152 दिन की उम्र में दर्ज हुआ है। मतलब इनकी उम्र जो है 91 साल की है, जिन्होंने ग्रैंड कैनियन जो है पार किया है। 4 महीनों तक उन्होंने रोज 13 किलोमीटर चलकर इस जो है सफर की तैयारी की थी। चलिए अगला प्रश्न है। तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्म गुरु बनाया गया है, इनकी उम्र है। इसका आंसर है 8 साल। विस्तार पर बात करते हैं। तिब्बती धर्म गुरु 87 वर्षीय दलाई लामा ने तिब्बती धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्म गुरु 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को बनाया है। उनके द्वारा इस बच्चे को 10वें खलखा जेटसन धाम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया है। यह धर्म गुरु के पुनर्जन्म का समारोह धर्मशाला में हुआ, जिसमें 600 मंगोलियाई जो है पहुंचे थे। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन रही है? इसका आंसर है इंग्लैंड। ओवर 50 मतलब 50 ईयर जो है 50 की उम्र के बाद वाले व्यक्तियों का ये वर्ल्ड कप है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हाल ही में ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप का समापन हुआ है, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की है। इंग्लैंड के नाम आईसीसी वनडे और T20 वर्ल्ड कप के बाद एक और वर्ल्ड कप शामिल हो गया है, जो कि है ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है। टूर्नामेंट में वेल्स के इवान रीस ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये वेल्स टीम के हैं इवान रीस, इन्होंने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। वे जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस फील्ड के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं इवान रीस। तथा इसी वर्ल्ड कप में जॉन जोन्स ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है जीता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? इसका आंसर है मिस्र। विस्तार पर बात करते हैं। यह अफ्रीकी अरब देश जो कि मिस्र है 20 फरवरी को NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य जो है बन गया था, परंतु इसकी औपचारिक अधिसूचना 22 मार्च को जारी हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित अंतर सरकारी समझौते के आधार पर की गई थी। ठीक है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त रूप है। याद रखिएगा, ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 7वां मेडल किसने दिलाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री और व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे एकेडमी विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।